ज्ञान हमारे जीवन को प्राप्त होते हैं। चढ़ती धुंधली मैया को जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक कुछ कलह पैदा ना हो जाए। किसी किसी का स्वभाव होता, बाड़ी भी बड़ी कर्कश थी और धर्म की कोई भी प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन एक विशेषता थी। जैसे ही पंडित जी घर आते तो सज्जनों पंडित जी का बड़ा ही आदर करती, दरवाजे में आकर के बड़ा सम्मान करती। पंडित जी अपनी पतली धुंधली मैया से बड़े ही प्रसन्न रहते। सोचते बहुत अच्छी होगी। बड़ा ही जीवन चल रहा था। आत्मदेव जी पंडित जी अपना गृहस्थ जीवन संपन्न कर रहे थे। पंडित जी के यहाँ सुंदर एक गाय भी थी और सभी के यहाँ गाय पूजा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है। जहां गाय की सेवा होती है वहां अन्नपूर्णा मैया की कमी नहीं होती है। जहां गाय की पूजा होती है वहां किसी प्रकार की कोई भी प्रेत योनि वहां वास नहीं करती है। आपने देखा ना, जब पीपल नहीं होता तो गौशाला में अस्थियों को रख देते, देखा होगा कहीं। हमारे मुख्य जवान तो सो जाते, झपकी थोड़ा सा मार देते, वो सोना नहीं है कथा। बड़े ही पंडित जी आनंद से वास करते, गौ की सेवा करते। सुंदर तुलसी का वृक्ष उसका सुंदर जल देते। लेकिन पंडित जी का कुछ ऐसा प्रभाव, कुछ ऐसा दुर्भाग्य, समय की कुछ ऐसी गति कि सज्जनों पंडित जी के यहां कोई भी पुत्र नहीं है। पंडित जी पुत्र के वियोग में बड़े ही चिंतित रहते। तुलसी के पौधे में बहुत सेवा करते, जल देते, लेकिन वह जो पौधा होता सज्जनों बार बार सूख जाता। ये सज्जनों बहुत अच्छा परीक्षण है। आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं, यदि वह पौधा बार बार सूख जाता तो सज्जनों कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म भारी हैं। गाय यदि बांझ रहती तो पाप कर्म भारी है। वही स्थिति आत्मदेव जी पंडित जी के यहाँ है। जितनी बार भी तुलसी लगाते तुलसी का पौधा सूख जाता। गाय को 6 वर्ष हो गए, कोई भी बच्चा नहीं दिया, पत्नी के कोई पुत्र नहीं। अब सज्जनों समय जैसे ही निकला, धीरे धीरे लोगों का आना जाना हुआ। जैसे ही पड़ोसियों का आना जाना सुना हुआ, पूछा, पंडित जी महाराज आपके यहाँ यह तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता? आपके यहाँ यह जो गाय है बहुत दिनों से देख रहे हैं, इसके कोई भी पुत्र नहीं होता, ये तो बांझ है। कई लोगों ने पंडित जी को भ्रम पैदा कर दिया। अरे पंडित जी महाराज, आपके जीवन में कहीं ना कहीं पाप कर्म ज्यादा है, इसलिए उन पापों के प्रभाव से आपके जो पूर्वज हैं वह आपके हाथों के द्वारा जल अर्पण नहीं करते, वो भोजन नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते। उन्हीं पापों का प्रभाव है। हमें लगता पंडित जी महाराज कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ यह तुलसी का पौधा सूख जाता। अब सज्जनों पंडित जी महाराज भ्रम में पैदा हो गए। भ्रम हो गया। पंडित जी महाराज पुत्र के वियोग में बड़े ही दुखी हो गए। पंडित जी महाराज ने विचार किया, इस जीवन का क्या करना। यदि जीवन में पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ तो यह जीवन ही व्यर्थ है। बड़े ही कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। मन में संकल्प लिया, आज जाकर के वन में अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। जब तक वहां से पुत्र प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं निकलेगा
तब तक वहीं वन में ही वास करूंगा, लेकिन द्वारा इस घर में प्रवेश नहीं करूंगा। जैसे ही पंडित जी महाराज वन में जाते हैं, चिंता करके परमात्मा का ध्यान करते, सज्जनों संयोगवश ऋषि का आगमन होता और संत महात्मा सज्जनों तो जानकार होते ही हैं, वो वास्तविक संत थे। यह जो चेहरा होता सज्जनों, यह सब बता देता। पंडित जी महाराज का जैसे ही चेहरा देखा, पंडित जी महाराज समझ गए, संत जी महाराज समझ गए कि पंडित जी बहुत ही दुखी हैं। आप आनंद में होंगे, आपका चेहरा बता देगा, आप दुखी होंगे, आपका चेहरा बता देगा। चेहरा भी एक दर्पण है। संत जी महाराज ने कहा, सुंदर चंदन, सुंदर यज्ञोपवीत पहने थे पंडित जी, है ना। देख करके पूछा, पंडित जी महाराज आप यहां क्यों दुखी बैठी हो? आपके दुख का कारण क्या है? कथम रोदिसी विप्रय तुम काते चिंता बलियसी, बद त्वम सद्वरम मय्याम स्वस्थ दुखस्य कारणम। पंडित जी महाराज आपकी चिंता का कारण क्या है? आप क्यों दुखी हो? आप तो बड़े विद्वान महापुरुष जान पड़ते हो, फिर भी विद्वानों का यह स्वभाव नहीं कि आप चिंतित हो जाएं, आप उदास हो जाएं, आप अपने कर्म से च्युत हो जाएं। ऐसा क्या कष्ट आ गया? आदिदेव जी पंडित जी ने निवेदन किया, हे ऋषिवर, हमारा उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, मैं इस वन को छोड़ करके चला जाऊंगा। मेरी जो चिंता है, जो उदासी का कारण है, वह समस्या हल हो जाएगी। पंडित जी को ऋषि जी ने बहुत समझाया, ऋषि कुमार ने, संत भगवान ने। अरे पंडित जी महाराज, यह जो पुत्र की जो तुम्हारे मन में जो कामना है, इस कामना को त्याग दें। पुत्र की कामना के प्रति जो आसक्ति है, इस कामना को त्याग दें। पुत्र जीवन में इतना आवश्यक नहीं है। पंडित जी महाराज, आप तो यह समझे यदि पुत्र नहीं है तो आपका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन सज्जनों उनको तो पुत्र की ही प्राप्ति थी, इच्छा थी कि मुझे पुत्र ही चाहिए। संत महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया, पंडित जी यह जो पुत्र है ना, पुत्र की जो कामना है, पुत्र की कामना का उद्देश्य एक ही होता। क्या होता सज्जनों? पुत्र का उद्देश्य एक ही है, पुत्र उत्पन्न करने का। हमारे जो 28 प्रकार के जो नरक हैं, उन नरकों की यातनाएं जब हमको प्राप्त होती, उसमें एक नरक ऐसा है, पुम नाम का नरक, कि जब तक पिता के द्वारा दाह संस्कार नहीं होता सज्जनों, तो पुम नाम के नरक से हमारा बीड़ा पान नहीं होता। इसलिए ही पुत्र की आवश्यकता होती। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। संत महाराज ने समझाया, पंडित जी महाराज, यदि पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो आप भगवान को ही पुत्र मान लें, ईश्वर को ही अपना पुत्र मान लें, कन्हैया को ही अपना पुत्र मान लें। क्योंकि पंडित जी, यह जो संसार के जो पुत्र हैं, वह तो हम सभी को धोखा दे जाते हैं, लेकिन परमात्मा को यदि अपना पुत्र मान लेंगे तो परमात्मा आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। पुत्र यदि सज्जनों सदाचारी हुआ तब तो अच्छा है,
पुत्र यदि सदाचारी हो जाएगा और अंतिम समय का जो उद्देश्य है वो पूरा कर देगा, तब तो उद्धार हो जाएगा। पुत्र यदि कहीं नालायक हो जाए, असत कर्म करने लगे, तो सज्जनों फिर कैसे उद्धार होगा? ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, गांधारी के 100 पुत्र थे, 100 थे ना, लेकिन 100 पुत्रों का कोई भी सामर्थ्य नहीं रहा। चंद्रमा, एक ही चंद्रमा सज्जनों सारे भूमंडल को नव प्रकाशित कर देता। चंद्रमा ना हो, तारे सब निकल आए, तो सज्जनों उजेला नहीं होगा, ठंडक नहीं होगी। यदि नालायक पुत्र कितने भी हो जाएं, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला। लेकिन संस्कार योग्य यदि पुत्र हो जाए, तो हमारा जो उद्देश्य है पुत्र प्राप्ति का, वह पूरा हो जाएगा। अनेक प्रकार से समझाया पंडित जी ने, लेकिन पंडित जी को समझ में नहीं आई। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार बंधनात्। यह जो बंधन है, यह ममता रूपी बंधन है जो पुत्र का, इसको त्याग दें। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संगता भाव एव ससांद्रात्मा बधाई प्रेमा भी निगद्यते। यह जो पुत्र के प्रति आपकी जो ममता है, इस ममता को त्याग दे पंडित जी महाराज। लेकिन पंडित जी की समझ में नहीं आया। पंडित जी का उद्देश्य था पुत्र प्राप्ति का। संत भगवान के चरणों में गिर गए, निवेदन किया, प्रभु मुझे यदि पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं हुआ, तो आपके ही श्री चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन बिना पुत्र की प्राप्ति का वरदान लिए यहां से नहीं जाऊंगा। संत जी महाराज ने समझाने पर जब नहीं माना, संत जी महाराज ने एक फल निकाल करके दिया। ठीक है पंडित जी, इस फल को ले जाओ, ले जा करके नियम के साथ धार्मिक बुद्धि का आचरण करते हुए अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। अब सज्जनों, पंडित जी जैसे ही घर आते प्रसन्न होकर के, बड़े ही प्रसन्न होते पंडित जी महाराज, अपनी पत्नी धुंधली देवी को वो फल देते। लेकिन पत्नी तो पहले ही से विलक्षण, मन में विचार करती, यदि यह संतों का प्रसाद, यह फल हमने खा लिया और कहीं मैं गर्भवती हो गई, तो गर्भवती हो जाने के बाद में यदि हमारे घर में आग लग जाएगी तो भागूंगी कैसे? नहीं भाग सकती। और यदि सुखदेव जी महाराज जैसा कोई भक्त हो गया, संत का प्रसाद है ना, सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक अपने मां के गर्भ में रहे। यदि कोई ऐसा भक्त निकल आया और 12 वर्षों तक ऐसी मां के गर्भ में उसने वास किया, तो हमारा तो जीवन ही अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस फल को खाना नहीं है। क्या करे? उस धुंधली देवी ने अपनी एक सखी को बुलाया। उस सखी के 7 पुत्र थे, लेकिन खाने की कमी थी। जहां खाने वाला है सज्जनों, वहां खाने की कमी है, और जहां खाने वाला नहीं है वहां अन्न की कमी है। यही परमात्मा की माया है। उस सखी से बात की। सखी ने कहा, ठीक है, यह जो फल है, इस फल को तो गाय को खिला दो। संत का जो आशीर्वाद है, यदि
संत की वाणी में प्रभाव है और संत के आशीर्वाद में प्रभाव है तो उसका परीक्षण भी हो जाएगा। और गाय के भी कोई बालक नहीं होता, यह बच्चा नहीं देती, इसके भी गाय की बच्चा हो जाएगा। और यह जो सखी से बात कर ली, जैसे ही उसकी सखी जो गर्भवती थी, आप तुम्हारा पुत्र होगा, उस पुत्र को हमें दे देना और मैं पंडित जी को कह दूंगी कि मेरे पुत्र हो गया। सज्जनों, जैसे ही समय आया, समय के साथ साथ में सहेली के पास में जैसे ही पुत्र हुआ, उस धुंधली ने अपने पास में ले लिया और उसको तुरंत उसका जो भी पैसा था उसको दे दिया। पंडित जी महाराज बड़े ही प्रसन्न। पंडित जी महाराज ने बड़े ही मन में परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने हमारी बात सुन ली। पंडित जी महाराज को कोई पता नहीं। पंडित जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न हैं कि हमको पुत्र हुआ, और जो गाय को जो फल खिलाया, उस फल के प्रभाव से गाय को भी 3 महीने के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। जो गाय के जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया गौकर्ण। और जो धुंधली मैया के जो पुत्र हुआ, धुंधली मैया का जो पुत्र था, आत्मदेव पंडित जी ने सोचा कि यह हमारा नाम है आत्मदेव, और अपने पुत्र का नाम रख देंगे परमार्थ देव। लेकिन धुंधली मैया के कहने पर कि पुत्र को जन्म मैंने दिया और मैंने ही यह जो गर्भ अवस्था की पीड़ा थी मैंने ही सही, इसलिए मेरा नाम है धुंधली, अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। दोनों के पुत्र हो गए सज्जनों। लेकिन यह जो धुंधकारी था सज्जनों, धुंधकारी बड़ा ही खल निकला। नामकरण संस्कार हो गया। धुंधकारी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यह नियम है सज्जनों, जब जिसके बच्चा एक बच्चा होता ना सज्जनों, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो मां की लाडला होता और उसके बिगड़ने के ज्यादा आसार होते। यही सज्जनों गलती आत्मदेव पंडित जी से हो गई। एक ही पुत्र था, बच्चे होते, बच्चे पहले सज्जनों धीरे धीरे खेलने जाते, खेलते खेलते सज्जनों जो अनेक प्रकार के उत्पाद करने वाले बालक होते उनसे दोस्तियां हो जाती। कंचे खेलते, कंचे के बाद में सज्जनों ताश खेलते, ताश खेलने के बाद में पीना शुरू करते, पीना के बाद में जुआ खेलना शुरू करते, जुआ खेलने के बाद में घर को सब सामान को बेचना शुरू करते। धीरे धीरे जो धुंधकारी था उसके साथ में भी यही हुआ। धुंधकारी बड़े होकर के बहुत बड़ा खल बन गया। धुंधकारी अनेक प्रकार के उग्र पाप करने लगा। धुंधकारी के पापों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा, भागवत में तो यहां तक लिखा कि धुंधकारी मदरा इत्यादि सेवन भी करने लगा। आत्मदेव जी पंडित जी को बड़ी ही गिलानी हुई कि मैं कितना कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, संध्या वंदन करता था और परमात्मा का चिंतन, लेकिन परमात्मा के चिंतन के साथ साथ में आज पंडित जी के जो सुंदर पूजा पाठ के जो पात्र थे वह भी धुंधकारी ने अपने जुए में हार गया। मां को मारने लगा, जो भी धन था सारा नष्ट कर दिया। पंडित जी महाराज को बड़ा ही दुख हुआ। पंडित जी महाराज ने मन में विचार किया क्या करूं। रात्रि में उदास बैठे
जो गाय का जो पुत्र था, उस गाय के पुत्र पिताजी के बड़ा ही स्नेह रखता। गाय के पास, पिताजी के पास में आकर के पिताजी को जैसे ही चिंतित देखा, निवेदन किया, पिताजी क्या कारण है आपके दुख का, क्यों दुखी हो? पंडित जी ने कहा, हे बेटा गोकर्ण, मेरे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं, मेरे दुख का कारण है मात्र पुत्र। इस पुत्र ने मेरे घर को नरक बना दिया। जहां ठाकुर जी की पूजा होती थी, तुलसी डालकर के प्रसाद लगाया जाता था, आज वहां मदरा का पान होने लगा, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगा। अब मेरा चित्त यहां नहीं लगता, मुझे लगता कि मैं वन चला जाऊं, वन में जाकर के पूजा करूं, भगवान का चिंतन करूं। उस समय गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को बहुत सुंदर उपदेश देते। देहेस्ति मांस रुद्रे अभिमतम तजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग तिष्टम वैराग्य राग रस को भव मुक्ति एक। पिताजी, यह जो शरीर के प्रति तुम्हारी जो ममता है, इस ममता को त्याग दो। क्यों? सज्जनों, यह जो शरीर के प्रति आपका हमारा देहाभिमान है, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। इस शरीर की 3 ही गति होती, शरीर की मात्र 3 गति होती। जिस समय प्राणांत हो जाता सज्जनों, तो इसको यदि जला देंगे तो क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। यदि गाड़ देंगे तो मिट्टी में कीड़े खा जाएंगे, और जल में डाल देंगे सज्जनों तो इसको जलीय जीव खा जाएंगे। 3 गति से कोई चौथी गति नहीं होती। लेकिन इस शरीर के प्रति हमको बड़ा अभिमान मन में रहता, और इसी अभिमान में सज्जनों हम अनेक प्रकार के जीवन में गलतियां करते। जब यह शरीर हमारा नहीं, सज्जनों, हम सभी लोग मन में विचार करें, यदि हम शरीर ही हैं तो हम चाहते कि हमारी आंख ना फूटे और फूट जाती है, तो शरीर हमारा कैसे होगा? शरीर यदि हमारा है तो हम चाहते कि हमारा पैर ना टूटे और पैर टूट जाता है। ऐसा ही होता ना सज्जन? हम चाहते कि शरीर में कोई आदि व्याधि उत्पन्न ना हो, अनेक प्रकार की आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। हम चाहते कि यदि सज्जनों शरीर के संबंध, यदि माता पिता ही हमारे हैं तो सज्जनों आने के पहले क्यों नहीं बताते? जन्म लेने से पहले क्या पता होता कि माता पिता ये हमारे? यदि पुत्र, भाई, पत्नी, यदि यह सब हमारे हैं तो सज्जनों जाने के बाद में क्यों नहीं बताते? गोकर्ण जी महाराज ने अनेक प्रकार से अपने पिताजी को समझाया, पिताजी, यह जो शरीर के प्रति जो तुम्हारी ममता है और शरीर के जो तुम्हारे संबंध है, ये एक तुम्हारा भ्रम है। जब यह जो शरीर जिसको तुम अपना मान बैठे, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो इस शरीर के जो संबंध है वो तुम्हारे कैसे हो सकते? जितने भी संबंध है सज्जनों वो शरीर के हैं। पत्नी का संबंध शरीर से है, पुत्रों का संबंध शरीर से है, और जितने भी संबंध है वो सब शरीर तक ही सीमित हैं। हम कौन है सज्जनों? विचार करें। अब यदि हम शरीर नहीं हैं तब हैं कौन? मन में विचार करेंगे तो एक ही प्रश्न आएगा, वो आएगा क्या? हम कौन है? आत्मा। शरीर हम नहीं है। यदि हम होते तो हमारे अनुसार चलता,
यदि शरीर हम नहीं तो शरीर के जो संबंध है वो भी हमारे नहीं। यही सज्जनों समझने की जरूरत है। हम यदि आत्मा है तो आत्मा तो कभी मरती नहीं। आत्मा का संबंध तो मात्र परमात्मा से है। आत्मा का संबंध किसी पत्नी से नहीं है। आत्मा का संबंध किसी बच्चे से नहीं है। आत्मा का संबंध किसी घर मकान प्रॉपर्टी से नहीं है। आत्मा में तो परमात्मा ही है और जिस समय यह आत्मा निकलेगी परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। सुंदर उपदेश दिया अपने पिता को। इस सज्जनों, जीवन में हम सभी ग्रस्त लोग हैं। हमारा धर्म है पत्नी की व्यवस्था करना, पुत्रों को विद्या अध्ययन कराना, पुत्रों के लिए मकान बनाना, पुत्रों के लिए धन एकत्रित करना। लेकिन सज्जनों, यह सीमित। मन में भ्रम यही पैदा हो गया कि यह जो मकान है यह हमारा है, जो पुत्र हैं वो हमारे हैं। जब तक शरीर है तभी तक है, वास्तविक में तो हम आत्मा ही है। सज्जनों, जब हम सो जाते तो पता नहीं चलता हम कहां जाते, पता चलता क्या? और यह जो चक्कर है ना सज्जनों, अपना और पराया, यह सज्जनों मात्र जगने के बाद पता चलता। सो जाते उस समय पता नहीं रहता पत्नी कहां है, बच्चे कहां है, प्रॉपर्टी कहां है, मकान कहां है। सोने के पहले और जगने के बाद में यह सारा चक्र चलता। यही है भगवान की माया। इसलिए इस जीवन में यदि बंधन से बचना है, मुक्ति को चाहना है सज्जनों, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। संसार में रहना है, लेकिन संसार में सज्जनों कमल के पुष्प की तरह। कमल का जो पुष्प होता ना, कमल के पुष्प जल में ही रहता, जल में ही खिलता। लेकिन सज्जनों, जल की बूंद कभी भी कमल के पुष्प को नहीं छू पाती। आप जैसे ही कमल के पुष्प के ऊपर जल की बूंद डालेंगे वो नीचे हट जाएगी। यह विशेषता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में तो रहना है, ग्रस्त जीवन में तो रहना है, लेकिन इनको यही सब कुछ है ऐसा नहीं मानना। ये तो परमात्मा की लीला है। मनुष्य जीवन में हमको योनि में जन्म दे दिया, ग्रस्त जीवन में दे दिया, ग्रस्त जीवन संभव हो गया, परमात्मा का नाटक है। सज्जनों, इस जीवन को बड़े ही समझ करके जीना। कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक रामलीला का मंच होता ना, मंच में सज्जनों बहुत से पात्र होते। उन पात्रों में जो मेन संचालक होता, जैसा निर्देश करता वो पात्र वैसे ही अपना काम करते। किसी को बना दिया जाता राम, किसी को लखन, किसी को रावण, किसी को सीता। अब जो पात्र सज्जनों उस अपने पाठ को बहुत अच्छा करता, तो उस जो रामलीला या रासलीला का जो प्रधान होता, उसको पाठ को जो अच्छा पढ़ता उसको इनाम दी जाती है, उसको पैसा दिया जाता। यही होता ना। तो ठीक उसी प्रकार से सज्जनों, उस परब्रह्म परमात्मा का यह जो संसार है वह एक लीला मंच है। ये परमात्मा की रामलीला है। उस रामलीला के हम एक पाठ लिए बैठे हुए हैं। किसी को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया, किसी को पंडित जी बना दिया, किसी को सोनी जी बना दिया, किसी को रैगवार जी बना दिया, अपना अपना कार बांट दिया। अब सज्जनों, उसमें जो भगवान ने जो पाठ दिया, उस पाठ को कितने अच्छे, ये जो सृष्टि रूपी जो लीला मंच है, इस लीला मंच में कितना अच्छा निभाते। परमात्मा से हम बहुत वादा करके आते। जब जन्म लेते ना, उस समय हम बहुत वादा करके आते परमात्मा से, प्रभु एक बार बस इस मां के गर्भ से बाहर निकाल दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्यों?
सज्जनों, मां के गर्भ में उस जीव को इतना कष्ट मिलता कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गर्भवासम समम दुख्यम भूतो न भविष्यति। गर्भवास के समय में जीव को अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त होता। इसलिए उस परमात्मा ने जो हमको कार्य दिया, यदि उस कार्य को हमने ईमानदारी से नहीं निभाया, सज्जनों, तो इनाम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। जो रामलीला का जो पात्र होगा, यदि वो राम का पाठ अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमको यह याद रखना, यही उपदेश करते अपने पिता को, पिताजी आप कहते हो कि बन जाना, क्या बन जाने में ही भगवान मिलते? सज्जनों, एक लोक प्रचलन में ऐसा हो गया, घर में थोड़ा सा झगड़ा होता और सज्जनों तुरंत कहने लगते बन जा रहे हमको। कहते ना, अपना थैला उठाया और चले गए। आप विचार करिए, यदि बन जाने से ही भगवान मिलना संभव होता, तो जो जंगली जीव हैं वो तो सारे वन में ही जन्म लेते और वन में ही मर जाते। उनको क्या देवता मिल जाते? क्या परमात्मा मिल जाते? क्या नहीं मिलते। अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, और अरे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि बोल। सभी लोग मीठी मीठी ताली से करते हो, जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, वो भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही दुख पाएगा। आत्मा के साथ साथ मन तर जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन तर जाएगा, वो आत्मा के साथ साथ मन तर जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन तर जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन तर जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन तर जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का भजन कर ले। सभी लोग मस्ती में ताली जमा करते हुए जय हो। हरि बोल।
संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, ये संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की। वो दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, हो दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को ओ जिंदगी को अपने तू चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, ओ जिंदगी को तू अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, 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 भजन कर ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जयकारा तेज लगाएं, जिससे भक्तों को थोड़ा सा नींद सी आ रही है। क्यों मैया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जो लोग सो रहे होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी, हैं? अपन लोग बैठे ना तो सोने नहीं देंगे किसी को। बस अभी थोड़ा सा प्रसंग बचा हुआ है, हम सभी लोग अपने उसी प्रसंग पर चले। आत्मदेव जी पंडित जी को अपने उनके जो पुत्र हैं गौकर्ण जी महाराज सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, बन जाने से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती माए। जिसने मन पर अपना संयम नहीं रखा, मन पर जिसने अपना काबू नहीं पाया, सज्जनों, वह वन में जाकर के भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसने मन पर अपना संयम रख लिया, उसे परमात्मा घर में बैठ करके ही साक्षात्कार करा सकता है। भरत जी महाराज की विषय में आपने सुना ही होगा। भरत जी महाराज गए थे कहां? भजन के लिए जंगल। और कहां? हिरण के प्रति मोह हो गया। तो सज्जनों, मन की बहुत बड़ी भूमिका है। मन पर आपने विजय पाली, मन पर यदि संयम हो गया तो घर ही बन है। और वन में गए सज्जनों और मन में वही घर की चिंता रखी, तो सज्जनों बन जाने से क्या फायदा? वही बात गौकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते, पिताजी, बन जाने से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। अपने मन को जीतो। मन को आपने जीत लिया तो कहीं भी रह करके सज्जनों, मन पर आपने काबू पा लिया तो यही वृंदावन है। और मन में यदि काबू नहीं सज्जनों, तो वृंदावन में भी वृंदावन का बात समझ में नहीं आएगा।
आप हम लोग जाते ना वृंदावन, वृंदावन में जाते सज्जनों, और हमारी सज्जनों वृंदावन में भी वृंदावन की लीलाएं, जो वहां का जो महत्व है वो हमको समझ में नहीं आता। अब तो सज्जनों ऐसा हो गया कि लोग पिकनिक मनाने वृंदावन जाने लगे, आप हम लोग तो कम जाते। पहले तीर्थ स्थल के उद्देश्य से जाते थे, दर्शन के माध्यम से। अब तो सज्जनों जाते, टिकट बुक किया, घूमा घामा, चाट खाई, और बढ़िया सुंदर वहां क्या बनता, लस्सी। जो लोग वृंदावन जाते उनको पता है। नीरज तुम अभी वृंदावन गए क्या? कोई बात नहीं, अब दोनों लोग साथ हुआ ना है। तो सज्जनों वृंदावन में जाने के लिए अपन को मन में संयम होना चाहिए। मन में संयम नहीं सज्जनों तो हमारा सब व्यर्थ है। वही गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को बताते। गोकर्ण आत्मदेव जी महाराज को वो बात समझ में आ गई। तुरंत ही सज्जनों इस त्याग को छोड़ा, घर परिवार को छोड़ा और जंगल को चले गए। जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, परमात्मा का चिंतन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, समाधिस्थ हो गए। अब जो यह धुंधली मैया थी, पति के जाने के बाद में धुंधली मैया को बहुत मारा, अपनी मां को मारने लगा। मां वो धन लेके आ, जो धन पिताजी दे गए वो मुझे दे। सज्जनों धुंधकारी ने अपनी मां को मारा, मार करके जितना भी धन था सारे जुए में हार गया। जब धन नहीं रहा तो क्या करेगा? चोरी करेगा। डांका डालना आरंभ कर दिया। डांका डालना आरंभ किया सज्जनों। डांका जैसे डाला आरंभ किया, एक दो बार पकड़ा गया। राजा ने दंड दिया और ज्यादा बिगड़ गया। 5 वेश्याओं को साथ में ही रख लिया। वेश्याओं को सज्जनों क्या चाहिए? धन चाहिए। डांका डाल कर के राता वेश्या धन रख लेती, बार बार पकड़ा गया, मन में भ्रम पैदा हुआ, ऐसा नहीं कहीं हम भी पकड़े जाएंगे, राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा। धुंधली मैया को जब कई बार मारा सज्जनों, तो पुत्र के कष्ट से धुंधली मैया ने कुएं में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। अब सज्जनों देखो, नालायक पुत्र हो जाने के कारण, ये किसी और की कथा नहीं है सज्जनों। इस कथा के माध्यम से हमको यही शिक्षा मिलती है, आत्मदेव नाम के पंडित जी कोई दूसरे नहीं, हम सभी आत्मदेव हैं और सभी धुंधली मैया है, और जितने पुत्र हैं सभी धुंधकारी हैं। यदि ऐसी गलती आप लोगों से हो जाएगी तो यही होगा। इसलिए सज्जनों जैसे ही मां कुएं में जाकर के प्राणांत हो गया, पिताजी वन में भाग गए, अनेक प्रकार का दुराचार पापाचार किया। वेश्याओं ने सोचा कि कहीं राजा के द्वारा हमको दंड ना दिया जाए। धुंधकारी को एक रात में सोते समय बांध दिया। बांध करके सज्जनों आग के अंगारे मुंह में डाले। भागवत में लिखा है, तप्त अंगार मुखे, तपते हुए अंगारों को जब मुंह में डाला सज्जनों, तो जो पापी प्राणी होता ना उसके प्राण ऐसे नहीं निकलते, बड़े कष्ट में निकलते उसके प्राण। धुंधकारी का भी प्राणांत हो गया। धुंधकारी का प्राणांत हुआ। पाप कर्म जीवन में हमेशा सदैव किया, क्या होगा सज्जनों? प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। धुंधकारी का जो भाई था, जो गाय से जन्म लिया था, गोकर्ण, सज्जनों गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए। तीर्थ यात्रा में सज्जनों जैसे ही पता चला धुंधकारी हमारे भाई का प्राणांत हो गया, गया में जाकर के पिंडदान दिया। तीर्थ यात्रा संपन्न करके जैसे ही गोकर्ण जी महाराज अपने घर को आते हैं,
गांव में आते, आकर के अपने ही मकान में सोते। एक संत का स्वभाव, रात्रि में जैसे ही संत आए गोकर्ण जी महाराज, सोचा क्यों भक्तों को जगाएं। भक्तों को यदि जगा देंगे रात्रि में नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने ही घर में निवास किया। जैसे ही ध्यान अवस्था के लिए भगवान का चिंतन किया, धुंधकारी अनेक प्रकार से अपने रूपों को दिखाने लगा। जैसे ही संध्या बंदन के लिए गायत्री मंत्र जप करना आरंभ किया, कहीं धुंधकारी सज्जनों भैंसा बन जाता, कहीं गाय बन जाता, कहीं सुगर बन जाता। अनेक प्रकार की योनियों का दर्शन कराया। गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया, ये तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया। जैसे ही जल मारा, फेंका, सज्जनों धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण जी महाराज पूछते, कौन है तू? धुंधकारी कहता, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं आपका ही भ्राता हूं धुंधकारी। सुकीये नैव कर्तव्यम, मैंने ही अपने कर्मों के द्वारा इस योनि को प्राप्त किया। मैं महाप्रेत योनि को प्राप्त हो गया, मेरा उद्धार करें। यदि आप जैसे विद्वान महापुरुष का, संत का भाई यदि प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएगा तो आपकी विद्वत्ता का महत्व क्या रहेगा। इसलिए भैया हमारे ऊपर कृपा करें और इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करें। गोकर्ण जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई। क्यों? गोकर्ण जी महाराज ने गया क्षेत्र में जाकर के सज्जनों पिंडदान दिया। अपने भैया से कहते हैं, भाई मैंने तेरे लिए जैसे ही पता चला गया क्षेत्र में पिंडदान दिया था, मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहता, भैया मैं ऐसा वैसा पापी नहीं हूं। मैंने 5 प्रकार के जो भी उग्र पाप होते वो सारे पाप कर डाले। जीवन में कभी भी कोई धर्म नहीं किया, जितना अधर्म होगा सारे किए। इसलिए एक नहीं, गया में जाकर के 100 पिंडदान भी कर देना तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सतई पिंडम, 100 पिंडदान भी यदि हमारे लिए दे दोगे तो भी हमारी मुक्ति संभव नहीं। बहुत रात्रि में चिंतन किया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सज्जनों, जो संत होता ना, संत कभी भी रात्रि में सोता नहीं। गीता में लिखा है और हमने देखा भी है। दिन में, रात्रि में कौन सोता? जो सांसारिक लोग हैं, जो सांसारिक जो मनुष्य हैं वो सारे रात्रि में सोते हैं। और जो संयमी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो महापुरुष हैं, या निशा सर्वभूता नाम, जैसे ही रात होती रात को ही वो अपना दिन समझती। रात्रि में भजन करते सज्जनों। तो जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने रात में चिंतन किया, सुबह से कुछ मुक्ति का उपाय सोचा। संध्या वंदन किया सज्जनों, जल लिया और सूर्य भगवान के सामने जैसे ही जल को छोड़ा, सूर्य की गति रुक गई। आदित्यस्य नमस्कारा एक कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु ध्याये धग्नोपजायते। हे भुवन सूर्य भास्कर, हमारा यह जो भाई है, यह भाई हमारा प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई, इसकी मुक्ति का उपाय बताएं। तब सज्जनों गोकर्ण जी महाराज को भी सूर्य नारायण भगवान के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से बताया जाता कि श्रीमद्भागवताख्योयम श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत कथा रस के रसास्वादन के माध्यम से ही महाप्रेत योनि की मुक्ति संभव है, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सज्जनों, जैसे हम आप लोग सभी लोग तीर्थराज जाते ना, तीर्थराज प्रयाग क्यों जाते? क्योंकि वहां 3
प्रसिद्ध नदियों का, उत्तम नदियों का संगम है ना। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है ना, 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। इनका कार्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, पातक पोतक पाप डाकिनी। गंगा मैया का फल क्या है स्नान करने का? गंगा में जैसे ही हम डुबकी लगाते सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, पातक पोतक पाप डाकिनी। जैसे जो डाकिनी होती, पिशाचनी होती ना, वो बच्चों को खाने के लिए दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार से जो गंगा मैया है, जो यमुना मैया है, जो सरस्वती मैया है, जीव के पापों को डाकनी की भांति खा जाती है। तो सज्जनों, यह है संगम का फल, यह भी त्रिवेणी है। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, पीछे पोस्टर में लिखा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का अद्भुत त्रिवेणी संगम। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने वाले ने। अद्भुत, ये भी संगम है। कैसे सज्जनों? इसमें भी 3 नदियां बहती हैं। कैसे बहती? त्रिवेणी संगम कैसे हुआ? यह श्रीमद् भागवत की रचना कहां हुई? सम्याप्रास बद्रीनाथ आश्रम में। कहा? सरस्वती नदी के किनारे। लीला किसकी लिखी गई? वृंदावन यमुना की लीला लिखी गई ना। और इसका वाचन कहां हुआ? सुकताल नामक गंगा के किनारे। 3 नदियों का जो संगम का जो महत्व है, वही श्रीमद् भागवत है। जैसे ही मुक्ति का उपाय बताया, सुंदर सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज ने अपने ही गांव में आषाढ़ के महीने में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। सारे ग्रामवासी सज्जनों गोकर्ण जी महाराज की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। लेकिन यह प्रेत मुक्ति के लिए की जा रही थी। जहां भी प्रेत मुक्ति के लिए कथा होती है, वहां 7 गांठों का एक बांस को डंडा लगाया जाता है। इसको भी थोड़ा सा समझ लें। जो यह डंडा लगाया जाता ना सज्जनों, ये मात्र एक भ्रम है। प्रेतों का वास कहां होता? आपने 2 पेड़ ही ऐसे देखे होंगे जहां अस्थियों को रखा जाता। एक धुंधकारी के लिए बांस, और अस्थियों के लिए पीपल रखते ना। तीसरा एक और पेड़ है बबूल। बबूल में भी प्रेतों का वास होता है, पीपल में भी प्रेतों का वास होता है, बांस में भी प्रेतों का वास होता है। अब क्यों आप लोग कहेंगे कैसे होता, क्यों होता? इसलिए होता, जो प्रेत जो होता है, प्रेत होता है स्थूल शरीर में। कैसे होता? हम लोग जो है ना, आप हमारे जैसा तो होता नहीं, हवा योनि में, स्थूल छोटे रूप में। तब उसका जब इतना सा शरीर होता अंगुष्ठ मात्र का, तो उसका मोह कितना होता? इतना सा। तो मोह में सज्जनों जो बांस, आप देखना, बांस के जो पत्ते होते हैं आगे नुकीले होते, वो होते ना, बांस के पत्ते आगे नुकीले होते हैं। उस नोक में जो जल गिरेगा, उस जल पीने के लिए प्रेत उसमें बैठ जाता, क्योंकि वह मोह में चला जाता उसके। इसी प्रकार ठीक पीपल का जो पत्ता होता, उस पत्ते की जो आगे की जो नोक होती, वो नुकीले होती। आशा लगाए बैठा रहता ऊपर को मुंह करे कि जैसे कोई पानी गिरेगा, पत्ते के माध्यम से हम पी लेंगे। इसलिए यह जो परंपरा बना दी गई कि पीपल के पास में अस्थियों को रख दो, प्रेत के मटके को वहां टांग दो, ठीक है ना। अब कई जगह आपने देखो खाली डंडा लगा देती, डंडा लगाएगा तो पानी कहां से पिएगा? इसलिए कमी है। जहां उसी
ग्रंथि को लगाए बांस की जिसमें पत्ते हों। पत्ते नहीं होंगे तो प्रेत को जल का पान नहीं हो सकता। सुंदर सज्जनों, सारे गांव नगरवासियों को कथा का श्रवण कराया गोकर्ण जी महाराज ने। सभी भक्तवृंद उपस्थित हुए। धुंधकारी को सुंदर बांस के माध्यम से आसन दिया गया। धुंधकारी ने सुंदर कथा का श्रवण किया। कथा जैसे ही समाप्त हुई, समापन हुआ, संपन्न हुई, धुंधकारी सज्जनों प्रकट हो गया। और धुंधकारी के लिए सज्जनों भगवान का जो रथ था वह आ गया लेने के लिए। सभी भक्त बंधुओं ने मन में भ्रम पैदा किया। गोकर्ण जी महाराज से पूछा, गोकर्ण जी महाराज, यह जो कथा तो हम सभी ने सुनी, लेकिन कथा सुनने में सुनी तो बराबर है, लेकिन फल में अंतर कैसे हो गया? यह जो फल में अंतर हुआ, गोकर्ण जी महाराज कहते, श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को बताते कि यह जो कथा सुनने में आपने कमी की। कैसे? धुंधकारी ने जो कथा सुनी, सुनने के बाद में उसका उसने चिंतन किया। चिंतन करने के बाद में उसका मनन किया तो उसको फल की प्राप्ति हो गई। सज्जनों, इसमें कथा सुनने के भेद से कथा के फल में अंतर भी हो जाता। आप जिस भाव से, जिस उद्देश्य से, जैसी जीवन में कथा सुनेंगे, जितनी जीवन में उतरेगी, उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। जैसे बरसात का जल गिरता। अब सज्जनों, किसी एक माताजी ने बाल्टी रख ली अपने सामने, और एक माताजी ने बड़ा पतीला रख लिया, और एक माताजी ने गंगान रख ली। तो जिसका पात्र जितना बड़ा होगा, पानी उसमें उतनी ज्यादा आएगा। परमात्मा पानी बराबर दे रहा है, बराबर बरसा रहा है। जिसका भाव रूपी, आस्था रूपी, विश्वास रूपी पात्र जिसका जितना बड़ा होगा, उसको परमात्मा की कृपा उतनी ही प्राप्त होगी। सुंदर सज्जनों, कथाओं के माध्यम से धुंधकारी जी के उद्धार हो गया। सभी भक्तों ने पुनः निवेदन किया, प्रभु आपने अपने भाई का तो उद्धार करा दिया, लेकिन हम ग्रामवासियों का उद्धार कौन कराएगा? एक बार पुनः कथा सुनाए। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः द्वारा कथा सुनाई। और सज्जनों, उस कथा के नियम के माध्यम से सुनने की पद्धति में एक प्रसंग आता है। कैसे? एक बहुत बड़े सत्संगी महात्मा थे। उन्होंने सज्जनों 2 मूर्तियां बनाई। दोनों मूर्तियां ही मिट्टी की थी, लेकिन एक मूर्ति की विशेषता यह थी कि वो मूर्ति सज्जनों, कान में यदि अपन एक कोई बाती डालते हैं, रस्सी डालते हैं, तो इस कान से इस कान में निकल जाती थी। दूसरी मूर्ति की विशेषता यह थी कि उस मूर्ति को सज्जनों वो एक कान में डालते तो वो पेट में चली जाती थी, गायब हो जाती थी। 2 मूर्तियों बना करके एक मेले में ले गए, नुमाइश मैदान में। मेले में जा करके वहां उनका बेचना आरंभ किया। लोग भक्तों के लिए जैसे ही लेने वाले आए तो वो संत जी कहें, भैया दोनों मूर्ति एक ही है, क्या रेट है? रेट भैया, एक मूर्ति का रेट है 1000 रुपये और दूसरी मूर्ति का रेट है 1,00,000 रुपये। भैया इस मूर्ति की कोई विशेषता होगी? एक मूर्ति 1000 की है, दूसरी मूर्ति 1,00,000 की है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसमें कुछ अंतर होगा? नहीं बोले भैया, दोनों मिट्टी की हैं, दोनों समान ही बनी हैं, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन भाव में बहुत बड़ा अंतर है। जितने लोग सज्जनों पहुंचे, भक्त लोग,
किसी ने उस मूर्ति का परीक्षण नहीं कर पाया। लेकिन जब कोई सत्संगी महापुरुष पहुंचा, उसने देखा तो सज्जनों वही निकला। एक मूर्ति जो 1000 रुपए वाली थी, उस मूर्ति में जैसे ही रस्सी डाली, वो इस कान से बाहर आ गई। दूसरी मूर्ति जो 1 लाख रुपए की थी, वही मूर्ति सज्जनों एक कान से रस्सी डाली, वो सारी गायब हो गई, पेट में समा गई। कहने का तात्पर्य यही है कि कथा यदि इस भाव से सुनते हैं कि इस कान से सुनते इस कान से निकल जाती, तो वो 1000 रुपए का ही काम होगा। कृपा कितनी 1000 की प्राप्त होगी। और यदि जिसने अपनी इस कथा रस का रसास्वादन अपने हृदय में उतार लिया, तो सज्जनों उसका जीवन भी कीमती हो जाएगा। इसलिए कथा सुनने के फल के माध्यम से, कथा फल तो बराबर देती है, कथा सुनने की विधि के कारण यह हमारे फल में अंतर हो जाता। इसी क्रमबद्धता में नारद जी महाराज निवेदन करते हैं, हे सनक सनातन सनातन सनत कुमार ऋषियों, आपने बहुत अच्छी कथाएं सुनाई, बहुत सुंदर सुंदर उपाख्यान सुना दिए। मैंने स्वीकार कर लिया कि पापी से भी पापी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से तर जाता है, उसका उद्धार हो जाता। लेकिन इस कथा का नियम क्या है? किस नियम से सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए? सुंदर सनत कुमारों ने नियम बताया। नारद जी महाराज, जब भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने की हमारे मन में इच्छा हो, तब जाकर के पंडित जी से सुंदर मुहूर्त निकलवाएं। मुहूर्त में सज्जनों, जैसे हमने बताया था, कथा मात्र एक ही पक्ष में होना चाहिए, 2 पक्षों में एक कथा नहीं होती। जो ऐसा मुहूर्त का शोधन करता वो गलत होता। विशेषतः यदि सकाम भक्ति की, सकाम कामना की इच्छा से यदि कथा सुनना है, कई लोग सुनते ना कि लड़का हो जाएगा तो कथा सुनेंगे, इसी वो कहते सकाम भक्ति। यदि सकाम भक्ति से इच्छा से कथा सुनते हैं, तब हमको वह कथा शुक्ल पक्ष में ही सुनना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की प्रधानता होती। चंद्रमा जब अच्छा होता है तो मन अच्छा रहता, मन एकाग्र होता, इसलिए शुक्ल पक्ष में ही कथा को सुनना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? मुहूर्त देख लिया, पक्ष देख लिया, महीना कौन सा होना चाहिए? तो सज्जनों 12 महीने होते। 12 महीनों में मात्र सकाम भक्ति के लिए सज्जनों चैत्र, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इन महीनों में कथाएं सुन लेना चाहिए। लेकिन उसमें उत्तरायण का भी विचार करना चाहिए। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होते ना, तो जिस समय उत्तरायण हो उसी समय कथा को सुनना चाहिए सकाम भक्ति के लिए। लेकिन जहां भक्ति की उपासना है, सत्संग की इच्छा है, वो सज्जनों 12 महीने में भी कभी भी कथा सुन सकता। उनके लिए कोई नियम नहीं है। गृहस्थों के लिए कुछ नियम हैं। संत महात्मा सुनना चाहे कभी भी सुन ले, जब इच्छा। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन में जैसे ही कथा की इच्छा प्रकट हो और कोई मुहूर्त की जरूरत, उसी समय कथा सुन ली। संयोग बन जाए तो तुरंत सुने, कहीं कोई दोष नहीं है।